नहीं करा लेते, जब या रामलला का इन आकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूर्यवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें ना तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, ना तो पगड़ी और ना ही पन्ही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों के जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। तो सभी लोग सूर्य भगवान के सामने कसम खाए। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति मीर बाकी अपनी शाही सेना के साथ में और अग्नेय शस्त्र भी वो बंदूक लिया था, तोप भी लिया था साथ में। तो वो 500 साल पहले आया राम मंदिर को ध्वस्त करने की नीयत से, और उसने जो है राम मंदिर को जो है गिरा भी दिया था तोप लगा करके। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह, जो कि सहारासी गांव सूर्यवंशियों का सबसे पहला गांव है, अयोध्या के मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे पूर्वज को उस समय तब पता चली, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और सभी लोगों को एकत्रित करके साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तो सभी लोग रास्ते में गए। रास्ते में 4-5 किलोमीटर पे अयोध्या, हमारे गांव से अयोध्या के बीच में एक सूर्यकुंड है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं। तो उन्हीं के सामने सभी 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों ने कसम खाई कि जब तक हम जो है राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, जब या रामलला का इन आकर्ताओं से, मुगलों से मुक्त नहीं करा लेंगे, तब तक जो हमारे सूर्यवंशी जो परिवार है, खानदान है, 115 जो गांव है, उसमें ना तो कोई जो ठाकुरों की शान होती है, ना तो पगड़ी और ना ही पन्ही जिसको चमड़े का जूता बोलते हैं, चमड़े का जूता और छाता ये धारण नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो शादियों में लड़कियों के जो मंडप छाया जाता है, वो मंडप भी नहीं छाया जाएगा। तो सभी लोग सूर्य भगवान के सामने कसम खाए, और कसम ये खाई कि उन लोगों को कहीं ना कहीं यह आशंका थी, भगवान राम के लिए जा तो रहे युद्ध करने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास अग्नेय शस्त्र से, हमारे पूर्वजों के पास अग्नेय शस्त्र नहीं थे, जैसे तोप और बंदूकें नहीं थी, तलवार भाला यही सब, धनुष बाण यही सब हुआ करते थे। तो उनको आशंका थी, हो सकता भाई हम लोग जो है न मुक्त करा पाएंगे। तो हमारे जो आप पीढ़ियाँ हैं या रहेंगी, जो बचेंगी, अब जो पीढ़ियाँ हैं, उस कसम को निभाएंगी, और जब तक रामलला का मंदिर नहीं बन जाएगा, और राम जन्मभूमि के लिए हमेशा वो लड़ते रहेंगे।